प्रिय दर्शकों, जीवन में स्वस्थ रहने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए ध्यान का सबसे अधिक महत्व है। आधुनिक चिकित्सा में इसको मेडिटेशन भी कहते हैं। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में 6 अध्याय के इन श्लोकों में बतलाया है कि किस तरीके से ध्यान योग करना चाहिए और ध्यान योग करके मनुष्य सदैव सफल रहता है। वो कभी भी किसी भी दशा में असफल नहीं हो सकता। आइए इस संपूर्ण विधि को विस्तार से समझते हैं इन श्लोकों के द्वारा। योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थिता एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। वो योगी कैसा रहता है? युञ्जीत सतत आत्मानं रहसि स्थिता, वो अपने में हमेशा स्थित रहता है। वो योगी जो है हमेशा अपने में स्थित रहता है। अगर वो अकेला भी है तो एकाकी यच्चित्तात्मा, जो उसके चित्त और आत्मा में हमेशा एक तो अपरिग्रह रहता है, निराशी, कोई बड़ी अपेक्षा नहीं रखता, किसी से बहुत आशा नहीं रखता। अपरिग्रह, जो परिग्रह माने संग्रह करना, जो इकट्ठा किसी चीज़ को उसे इकट्ठा नहीं करना, हाँ इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरीके से वो केवल अपने में स्थित रहता है। अकेला भी बैठा हो तब भी अपने में स्थित रहता है। और उसका सबसे बड़ा यही कि वो शांत चित्त होता है, किसी कोई भी चीज़ उसको डेविएट नहीं करती, अपने में टोटल स्थित रहता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। आप अपना स्थान कैसे बनाएं, ये बनाया है, बताया है। शुचौ देशे, शुचि पवित्र, शुचौ सप्तमी विभक्ति है। शुचौ देशे पवित्र जगह पर, प्रतिष्ठा वहाँ प्रतिष्ठा करो। स्थिर, जो आपका आसन हो स्थिर हो। स्थिर मासन महात्मना, अपने हिसाब से स्थिर आसन बनाओ, जैसे आपकी बॉडी जिस तरह से है। बिना आसन के पूजा नहीं करनी चाहिए न बिना आसन के लिए। नात्युच्छ्रितम, ज़्यादा ना अति उच्छ्रितम, ज़्यादा ऊंचा नहीं। नाति नीचम, ज़्यादा नीचा नहीं। चैला जिन कुशोत्तरम, चैल मीन्स सॉफ्ट, जिन मीन्स किसी मृगछाला को कहते हैं, या आप ऊन का जो है वो बना लेते हैं उसका, हाँ आसन टाइप का, जिसके के। और कुशोत्तरम, कुशासन के ऊपर, कुशासन के ऊपर आप वो डालो मृगछाला या ये कंबल या जो भी मतलब उनका, और उसके बाद जो है उसका अपना सॉफ्ट कुछ कपड़ा डाल लो, जिससे कि सॉफ्ट रहे, आपको जो है ना आराम से। हाँ चुभेगा तो आप पूजा में ध्यान ही नहीं जाएगा। हाँ। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्जात् द्योगमात्मविशुद्धये। और वहाँ पर तत्र, वहाँ पर एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करो। यत चित्त इंद्रिय क्रिया, मतलब यत मानी कंट्रोल करना, चित्त और इंद्रिय की क्रियाओं को कंट्रोल कर दो, सही रोक दो, थॉट्स मत आने दो, कोशिश करो। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्त इंद्रिय क्रिया उपविश्यासने, उपविश्य आसने, आसन पर बैठ जाओ। युञ्जात् योग आत्म विशुद्धये, आप जो अपने आप को लगाओ आत्म की शुद्धि के लिए, डिटॉक्सीफाई, कि आपके सारे विचार जो हैं डिटॉक्सीफाई हो जाएं, उस तरह से लगाओ। इसके बाद ध्यान दो। समम काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरा
संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन् समम काय शिर ग्रीव, गला सिर और पूरी बॉडी एक लाइन में अलाइन करो, समम बैलेंस करो। समम काय शिरो ग्रीवम धार्यम, रखते हुए अपनी गला, शरीर और सिर एक बैलेंस रखते हुए, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखते हुए। अचलम स्थिरा, और स्थिर और अचल, मूवमेंट नहीं होना चाहिए। संप्रेक्ष नासिका अग्रम, आप आंखें उतनी खुली रखो केवल नासिका का अग्रभाग दिखाई दे। स्वं दिशश्चा नवलोकयन, और कोई भी दिशा की तरफ आप हाँ इधर उधर नहीं हो, केवल नासिका का अग्रभाग, इतनी ही आंखें खुली हो, बस इतनी, मतलब साधारण सी बंद हो, इसे आप आंखों से इस पे लगाएं। बस ये एकदम नासिका ये अग्रभाग। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्नचलम स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम स्वं दिशश्चा नवलोकयन, तुम्हारे किसी भी दिशाओं में न अवलोकन, उसे नहीं देखो। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मना संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परा। प्रशांत आत्मा, आपका जो सेल्फ है, मन बुद्धि सब शांत होने चाहिए। विगत भीर, आपको कोई भय मन में किसी भी चीज़ के रहने नहीं चाहिए, हमें ये टाइम ख़त्म हो रहा है, ये ख़त्म हो, किसी भी चीज़ का विगत भीर, कोई भय नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, ब्रह्मचारी का मतलब है बिल्कुल सिंपल लाइफ जैसे ब्रह्मचारियों की होती है। इसका मतलब है आपने सारी चीज़ों को जो है ना, सब चीज़ों को, कि आपके मन में कोई भी विचार, विषय के और विषय के संयोग के कोई भी विचार आपके दिमाग में आने ही नहीं चाहिए। मतलब जो कुछ भी है, कोई भी लालसा नहीं, कोई भी विषय कुछ भी नहीं, कोई देश नहीं होना चाहिए। हाँ, मन संयम्य, मन का को संयम करके, मत चित्तो, मन को कहा मेरे में चित्त लगाओ, ईश्वर में चित्त लगाओ। युक्त आसीत मत्परा, और अपने आप को पूरे परम हाँ परमात्मा में मत परा, मेरे से जो बियॉन्ड है, जो मेरी भी पूरा, उसमें जो है आप लगा दो, उसमें स्थित कर दो। स्वयं होकर सतत स्थित शांत एकांत स्थान में योग युक्त लगाए योगी सदा तन मन ध्यान में। न हो आकर्षित कहीं, नहीं संचय करे भोग हेत, रहे अकेला चित्त बुद्धि स्वनियंत्रित अभिमान में। पवित्र भूमि पर ही प्रतिस्थापित स्थिर आसन कर, न अति ऊंचा नहीं नीचा मृगशाला कुशासन पर। बैठ पद्मासन सुख से योग युक्त आत्म शुद्धि हेतु, मन एकाग्र कर ले चित्त इंद्रिय क्रिया नियंत्रण कर। संतुलित शरीर, शिर गर्दन सीधी स्थिर अचल, धारण कर सुखपूर्वक बैठे, न हो कुछ हलचल। नेत्र अध खुले, देखना केवल नासिका अग्रभाग, दृष्टि न किसी भी तरफ रहे सतत अविचल। अनुद्वेलित आत्मा स्वयं शांत होकर भयहीन, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रख कर चित्त प्रभुलीन। संयम में रख कर मन जब योग युक्त हो जाए, कर्ता लक्ष्य प्राप्त होता परम पद पर आसीन। Learning. If you want to do meditation for the successful Dhyana Yoga,
what is the requirement? These shlokas narrates these basic requirements. The basic requirement is that loneliness. One should be accustomed to remain lonely, to enjoy loneliness. The second thing is that the seat which you prepare for the meditation should be comfortable. Neither it should be shaky, nor at height, nor at the lower side. Also the sitting place, that should be comfortable. Though it has been mentioned here that there should be a mrigachala or some kushashan. But if that kushashan or mrigachala is not there, you can sit on a comfortable blanket, and that should be soft so that you can sit for longer period. Also, the posture is important for the meditation. Your posture should be straight. Your head, neck, body, that should be in line, in one line. An erected posture, that is must. And the most important is that your mind should remain unagitated and self-controlled. You should have control over your mind. One should be always in brahmacharya. If you are distracted by something and your organs, sensing organs, or your working motor organs, they are not comfortable, they becomes disturbed by something, by the external point, external things, then you cannot achieve the success. If you want to achieve the target, even for anything you want to achieve in the position, or whatever be your goal, you can achieve your goal only if you remain undisturbed. And to remain undisturbed, you should be always in brahmacharya status. Brahmacharya status means that you should not be easily disturbed by any external thing. Thank you.